अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। हमारे मुआशरे में अक्सर औरतों के साथ जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफ़ी की जाती है। घर में रहते हुए भी उनके साथ अक्सर नाइंसाफ़ी की जाती है, घर से बाहर निकलें तो भी उनके साथ नाइंसाफ़ी की जाती है। जॉब करने के लिए किसी कारखाना, फैक्ट्री या ऑफ़िस में जाएँ तो वहाँ भी उनके साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की जाती है। यानी कि हमारे मुआशरे में औरत को अक्सर निशाना बनाया जाता है। कभी उसका हक खा लिया जाता है, कभी उसको जायदाद और प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया जाता है, कभी उसकी कम उम्री में शादी कर दी जाती है और कभी वो किसी ऐसे शख्स के साथ उसकी शादी कर दी जाती है जहाँ पर वो शादी करवाना नहीं चाहती, कभी उसे हरासा किया जाता है, कभी उसको परेशान किया जाता है, कभी उसको ब्लैकमेल किया जाता है, कभी खामद उसके ऊपर तशद्दुद करता है, कभी उससे वो बात मनवाई जाती है जो कि उसके ज़हन, सोच और उसके ज़मीर के खिलाफ होती है। यानी कि हमारे मुआशरे के अंदर हम अक्सर ऐसे देखते हैं कि चूँकि हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि औरत कमज़ोर है, उस के साथ हम ज़ुल्म करते हैं, उसके साथ हम नाइंसाफ़ी करते हैं। तो मैं आज के टॉपिक में आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर कोई भी शख्स औरत के साथ कोई ज़ुल्म करे, कोई नाइंसाफ़ी करे, कोई ज़्यादती करे, तो उसको क्या करना चाहिए? कानूनी तौर पर उसको क्या कौन-सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए? उसको कहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट करनी चाहिए? उसकी दाद-रसी कैसे मुमकिन हो सकती है? तो ये मेरी आज की वीडियो ख़ास तौर पे औरतों के लिए है और बड़ी ही इम्पोर्टेंट है। मैं गुज़ारिश करूँगा कि इसको आप अपने पास महफ़ूज़ भी कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये पैगाम औरतों तक पहुँच सके। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि खामद अपनी बीवी पर बिला वजह छोटी-छोटी बातों पर ज़ुल्म करता है, ज़्यादती करता है, कभी उसको खर्चा नहीं देता, कभी उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, कभी उसको धक्के देकर घर से निकाल देता है। मतलब खामद का जो जी चाहता है वो उसके साथ करता है। कभी हम ये भी देखते हैं कि बाई वाल अपनी बहन के साथ ज़्यादती करते हैं, उससे वो नाजायज़ बात मनवाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसकी प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं, किसी भी तरीके से, उसकी रज़ामंदी से, जब कोई रज़ामंदी देना नहीं चाहती, लेकिन ज़बरदस्ती उससे रज़ामंदी ली जाती है। कभी उसकी जायदाद हथिया लेते हैं, कभी उसको ब्लैकमेल करते हैं, कभी धोखा से, फ्रॉड से, जालसाज़ी से और गैर कानूनी तरीके से जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उसके दस्तखत करवा लेते हैं, उसकी जायदाद हथिया लेते हैं। कभी अपनी बहन को वो भाई जायदाद देना ही नहीं चाहते, उसको जायदाद से महरूम कर देते हैं, ऐसा भी होता है। और हम ये भी देखते हैं कि कम उम्री में उनकी शादी कर दी जाती है। हम ये भी देखते हैं कि औरतें किसी जगह पे ज़हनी तौर पर शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनको तंग किया जाता है, मजबूर किया जाता है और ज़बरदस्ती उनकी किसी जगह पे शादी कर दी जाती है। हम ये भी देखते हैं कि रास्ते में जब घर से बाहर निकलती हैं, तो उन उसके ऊपर आवाज़ कसी जाती है, उसको तंग किया जाता है, उसको हरासा किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है। या जिस जगह पे वो जॉब वगैरह करती हैं, वहाँ पर भी उसको सेक्सुअली हैरेस किया जाता है या उसके ऊपर आवाज़ कसी जाती है या उसको ब्लैकमेल किया जाता है। बेशुमार जगहों पर औरतों को बहुत सारे मसाइल का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर बात करूँगा कि औरतें जब ये समझें कि वो गैर महफूज़ हैं, उनके साथ कोई ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी या ज़्यादती हो रही है और वो चाहती हैं कि वो इसकी कोई कंप्लेंट कर सकें, इसकी दाद-रसी करवा सकें, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकें और जो कोई भी शख्स उसके साथ नाइंसाफ़ी, ज़्यादती और ज़ुल्म कर रहा है, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा सकें या उसको सज़ा दे सकें, तो उसके 4 मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1 तो ये कि एक हेल्पलाइन है 1043। किसी भी औरत को कोई भी, किसी भी किस्म की कंप्लेन हो, तो 1043 के ऊपर वो अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती है। दूसरे नंबर पे, जहाँ पर भी वो खुद को गैर महफूज़ समझे या समझे उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो फौरी तौर पर 15 के ऊपर कॉल करके अपनी कंप्लेंट फ़ाइल कर सकती है, उसकी फौरी तौर पर दाद-रसी की जाएगी। तीसरे नंबर पर एक आईजी पंजाब की तरफ से एक नंबर इशू किया गया है 1787। इसके ऊपर भी वो अपनी ऑनलाइन तरीके से टेलीफोनिक कॉल करके अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। उसकी कंप्लेंट फाइल करने के बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया जाएगा और जो कोई भी लोग उसके साथ गलत कर रहे हैं, उसको तंग और ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको हरासा परेशान कर रहे हैं, उनके खिलाफ फौरी तौर पर विद इन 24 आवर्स कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ एफआईआर का अंदराज होगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा एक पंजाब पुलिस पाकिस्तान के नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वहां पर भी जाके खवातीन अपनी शिकायत ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि ये 4 मुख्तलिफ जो तरीके मैंने आपको बताए हैं,
ان طریقوں کو اڈاپٹ کر کے آپ اپنی کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. اس کے ذریعے آپ کی پراپر طریقے سے دادرسی ہوگی اور آپ کو آپ کا حق دلایا جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ نئے قانون کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.